ओम शांति। आज हम 13 नवंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज जो भी मुरली बिगिनर्स हैं उनके लिए प्रथम दीपावली है। दीपमाला पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सच्ची दीपावली स्वयं में आत्म दीप जगाकर, शांति के दीप जलाकर मना रहे हैं, ताकि ये पर्व यादगार बन जाए। कल हम सब ने प्यार का दीपक जगाया, आज हम शांति का दीप जलाएंगे और इस शांति की संपत्ति को निजी संपत्ति अनुभव करते बढ़ाते रहेंगे। कोई भी परिस्थिति आए तुरंत प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि अटेंशन देंगे। हर बात का रिस्पॉन्स शांति से देना है। शांति की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। जिसके पास ये बल जमा है वो विपरीत परिस्थितियों में भी स्टेबल रहता है। मन की अशांति को मिटाने के लिए ये शांति का दीपक सदा जगता रहे। छोटी छोटी बातें हमें अशांत ना करें, स्वीकार करें। जीवन में इन बातों का काम है आना। हमारा काम है मुस्कुराते हुए इन्हें पार करना। ये बातें एक जाएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी। हमारी मन की शांति को लेकर ना जाएं। बहुत ही सुंदर बात आज के महावाक्यों में बाबा ने हम सबको याद दिलाई कि सच्ची दीपमाला है। लगन की अग्नि से पहले स्वयं का दीप जलाओ। लगन हो कि मुझे एक परमात्मा को याद करना है। लगन हो उसकी याद से मुझे अपने में शक्ति भरनी है। लगन हो मुझे समय बचाना है। मिलेगा नहीं, 2 मिनट मिले, 3 मिनट मिले, उस प्रभु के प्यार में खो जाना है। जिनके मन में लगन की अग्नि है उनके मन का अंधकार मिट जाता है और वो अन्य आत्माओं का भी दीपक जगाते हैं। और जो एक बल, एक भरोसे से चलते हैं वो कभी भी कहीं उलझते नहीं। सरल शब्दों में, जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, हमें ये याद रखना है, एक बल, एक भरोसा। एक की याद में बहुत ताकत है। जिसके मन में पक्का निश्चय है कि वो सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो वो निश्चिंत रहते हैं। जिन्हें पक्का निश्चय है कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, वो मेरे साथ है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, वो आत्माएं कभी विचलित नहीं होती है। ये इतना सुंदर महामंत्र है, एक बल, एक भरोसा, कि जो मैं हर उलझन से पार करने वाला है। इसके साथ साथ बाबा ने हम सबको याद दिलाया कि ये भूल भुलैया का खेल है। आप प्रैक्टिस करेंगे बाबा को याद करने की, फिर भूल जाएंगे, फिर याद करेंगे, फिर भूल जाएंगे। पर आपको निराश नहीं होना है। आपको बार बार अभ्यास करते रहना है। माया किसी भी रूप में आए, आपको विचलित नहीं होना और निराश नहीं होना। अब सुनेंगे एकाग्र होकर। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाबा को याद करो। बाबा को याद करो मतलब सुप्रीम सोल को याद करो। जैसे ही कहते हैं सुप्रीम सोल, तो ज्योति बिंदु गुणों का सागर बाबा हमारी बुद्धि में चित्रित हो जाए। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में कभी फंसेंगे नहीं। पक्के निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। उसने कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है, क्योंकि अब परिवर्तन का समय नजदीक है, तो हमारा कर्तव्य क्या है? क्या कर्तव्य है हम सबका? हम सब गॉडली स्टूडेंट्स हैं। भगवान से हम सब पढ़ते हैं, ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या है? तुम्हारा कर्तव्य अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना। ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है, बाबा की मुरली, इसको अच्छी तरह से सुनना, पढ़ना, और बातों में नहीं जाना, पर चिंतन में नहीं जाना, व्यर्थ चिंतन में नहीं जाना, किसी के कमी कमजोरियों के चिंतन में नहीं जाना। बाबा तुम्हें नैनों पे बिठा के गले का हार बना के लेके जाएंगे।
सुखपूर्वक बाबा हम सबको परम धाम लेके जाएंगे। सबको अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। बाबा घर ले जाने आए हैं। सुप्रीम सोल हम सब आत्माओं को मूल वतन ले जाने के लिए आए हैं, परम धाम ले जाने के लिए आए हैं। कहीं जाना होता है तो हम उसकी तैयारी करते हैं ना। हम सारा सामान पैक करके नहीं ले जाते, जो आवश्यक होता है वो लेके जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आपको परम धाम में जाना है तो यहाँ से बुद्धि हटा लो, अपनी सच्ची कमाई जमा करो, क्योंकि ये परिवर्तन का समय है। तो आपको और बातों में नहीं जाना, बाबा की पढ़ाई में समय लगाना है, योग में समय लगाना है, स्वचिंतन में समय लगाना है, स्वाध्याय में लगाना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, स्वधर्म में टिक जाओ। स्वधर्म क्या है हमारा? शांत। निजी गुण कौन सा है? शांत। प्रैक्टिस करो कि मैं आत्मा हूं और मेरा स्वधर्म शांत। मेरे पिता शांति के सागर, घर मेरा शांति धाम। जितना पक्का करेंगे शांति धाम मेरा घर है, शांति सागर मेरा पिता है, मैं स्वयं शांत हूँ, तो ये शांति का बल आत्मा में शक्ति के रूप में जमा हो जाता है। बाबा ने कहा स्वधर्म में बैठे हो, तुम्हें शांति के लिए यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं। शांति की ही स्थापना नहीं होती है, सुख की भी स्थापना होती है। बाबा सत्युगी राज्य स्थापन कर रहे हैं, वहाँ शांति भी है और सुख भी है। तुम बच्चों को शांति स्वधर्म में स्थित रहना है, शांति सागर बाप को याद करना है। सब चाहते हैं एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा हो। तुम बच्चे जानते हो बाप शांति सुख की स्थापना कर रहे हैं, एक राज्य की स्थापना हो रही है। बाबा कहते तुम बच्चे घड़ी घड़ी बाबा को याद करने की मेहनत करते हो, फिर भूल जाते हो। ये भूल भुलैया का खेल है, इसमें तुम फंस गए। पता ही नहीं कि हमारा घर कौन सा है, राजधानी कौन सी है। अब बाबा ने समझाया, पहले कुछ नहीं जानते थे, अब बाबा ने समझाया। बाबा कहते अब तुम फूलों के बगीचे में जा रहे हो, ये कांटों का जंगल है, यहाँ से बुद्धि हटाओ, एक बाबा से लगाओ। कांटों के जंगल में सब क्या करते हैं? सब दुख देते रहते हैं। अब यहाँ से बुद्धि हटाओ, फूलों के बगीचे से जिस दुनिया में जाना है उससे बुद्धि योग लगाओ, बाबा में बुद्धि योग लगाओ, श्रेष्ठ गुणों के चिंतन में समय लगाओ। तुम बुलाते आए हो ना, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। अभी वो तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं, गाते हैं तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं। एक गीत चलता है ना, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं। ये वो समय चल रहा है कि जगाता भी भगवान है। आँख खुलते ही हमें कौन मिलता है? सर्वशक्तिवान परमात्मा। आँख खुलते हम उनका थैंक्स करते हैं। जगाता भी भगवान है। भोजन करते हैं, पहले हम उसे खिलाते हैं, वो हमें खिलाता है, पल पल हमारे साथ रहता है। खिलाता भी भगवान है। हर कर्म में वो हमारा साथी है। ये वो समय है कि जब आप उसकी उपस्थिति से हर कार्य को सफल अनुभव करते हैं। संगम युग पर हमारा डायरेक्ट परमात्मा पिता से मिलन होता है, आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। परमात्मा अपनी शक्तियों से उसको फुल चार्ज करते हैं। आत्मा सतोगुणी बन जाती है। जब आत्मा सतोगुणी बन जाती है तो अपने घर जाती है परम धाम, फिर सतयुग में आती है। बाबा ने कहा इस समय तुम बच्चे महसूस करते हो कि बाबा मेरे साथ हैं, भगवान उवाच है, तो ज़रूर बच्चों को पढ़ाएंगे ना। वही बाप, टीचर, सतगुरु है। याद करते करते आत्मा पावन बन जाती है। जब हम प्यार से याद करते हैं शिव बाबा को तो आत्मा पावन बन जाती है। बाबा कहते अब तुम बच्चे याद के द्वारा अपनी आत्मा को शुद्ध बनाते हो। तुम इस समय स्टूडेंट हो, गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें ईश्वरीय पढ़ाई को रेगुलर पढ़ना है। भगवान के जो महावाक्य हैं उसी से ही दिन की शुरुआत करनी है। वैसे हम क्या करते हैं,
हर रोज़ अपने दिन की शुरुआत कोई तो मोबाइल से कुछ देखेंगे, कोई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। हम सबकी शुरुआत किससे होती है? बाबा की याद से होती है, मुरली से होती है। बाबा कहते तुम बच्चे स्टूडेंट हो, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। तुमने 84 का चक्र लगाया, अभी 84 का चक्र लगाकर आत्मा बहुत थक गई है, दुखी हो गए हैं। चक्र लगाते लगाते आत्मा बहुत टायर्ड हो गई है, दुखी हो गए हैं। फिर से सतो प्रधान बनना है। सीढ़ी के चित्र में सब दिखाया हुआ है। 84 जन्मों की कहानी है सीढ़ी के चित्र में कि कैसे हम भारत में जब सतयुग में आए तो यहाँ 8 जन्म लिए, फिर त्रेता युग में आए 12 जन्म लिए, द्वापर में 21 जन्म लिए, कलयुग में 42, संगम युग पे 1। अभी हम फिर से देवता बन रहे हैं। तो बाबा कहते कुल मिलाकर अधिक से अधिक 84 जन्म, कम से कम 1। आप में ही देवत्व है। फिर से अपने दिव्य गुणों को उजागर करो। श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र है ना, जब इनका राज्य था, श्री लक्ष्मी नारायण का, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी, उसे स्वर्ग कहा जाता था। अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है, तुम नई दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हो। बाबा कहते इस दुनिया में रहते हुए तुम्हें कमल पुष्प समान रहना है। कैसे रहना है? कमल पुष्प की तरह से न्यारे प्यारे बन के रहना है। शुभ कार्य करते हैं तो ये स्वास्तिका बनाते हैं। जब शुभ कार्य करते हैं तो स्वास्तिका बनाते हैं। इसका अर्थ वो नहीं जानते, गणेश कह देते हैं। गणेश को फिर विघ्न विनाशक देवता कहते हैं। स्वास्तिका में 4 भाग होते हैं। अब दीपमाला मनाते हैं। अब 4 भाग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर बीच में संगम युग। इसका मतलब 4 बराबर युग हैं। बीच में जो संगम युग है उसमें शिव बाबा आते हैं जो हमें शुभ कर्म करना सिखाते हैं। ये स्वास्तिका ही स्वदर्शन चक्र है। दीपमाला, सच्ची दीपमाला क्या है? याद की यात्रा में रहना ही सच्ची दीपावली है। तुम्हारी ज्योति जग जाती है, बहुत कमाई होती है, तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। अब हमारा नया खाता शुरू होता है नई दुनिया के लिए। 21 जन्म के लिए खाता जमा करना है। दीपावली पर नए खाते प्रारंभ करते हैं। हम नई दुनिया में जा रहे हैं, 21 जन्मों के लिए खाता जमा करना है। बाबा बच्चों को समझाते, अपने को आत्मा समझकर सुन रहे हो। जब बाबा की मुरली सुनते हैं तो अटेंशन से अपने को आत्मा समझना है। आत्मा समझकर सुन रहे हो, आत्मा समझ सुनेंगे तो बहुत खुशी होगी। मैं आत्मा परमात्मा के महावाक्य सुन रही हूँ। धन्य है ये कान जो प्रभु के महावाक्य सुन रहे हैं। ये समझकर सुनेंगे तो बहुत खुशी होगी। बाप हमें पढ़ाते हैं, वो आकर इस शरीर के द्वारा याद दिलाते हैं, मुझे याद करो। ब्रह्मा तन से आकर क्या कहते हैं बाबा? मुझे याद करो। कोई भी नहीं जानता पारलौकिक पिता कौन है। सतयुग में 1 पिता, द्वापर में 2 पिता, संगम युग पे 3। पहले सतयुग में केवल लौकिक पिता को ही याद करते हैं। भक्ति मार्ग आता है तो भक्ति मार्ग में पारलौकिक को भी याद करते हैं। ज्ञान मार्ग में हम लौकिक को भी, अलौकिक को भी, पारलौकिक को भी याद करते हैं। इस समय हमारा पारलौकिक पिता से मिलन हुआ है। बाबा कहते कोई भी नहीं जानता है कि पारलौकिक पिता की याद से ही पाप नष्ट होते हैं। सतयुग में सिर्फ एक लौकिक को याद करते हैं, संगम पर तीनों को याद करते हैं। लौकिक भी है लेकिन जानते कि वो हद का पिता है। बेहद का सुख पारलौकिक पिता से मिलता है। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को इस ब्रह्मा के द्वारा आकर पढ़ा रहा हूँ। ये रूहानी ज्ञान है। इन ज्ञान की बातों का मनन चिंतन करना है, विचार सागर मंथन करना है। गाते मन के हारे हार, मन के जीते जीत। वास्तव में कहना चाहिए माया के जीते जीत। माया मतलब विकारों को जीतना है। आत्मा कहती है मुझे शांति चाहिए। अब शांति तो शांति धाम में होती है। आत्मा जब शरीर में आती है तो कार्य करती है। बाबा कहते स्वधर्म में टिक जाओ। आज शांति का दिया जलाया ना सबने, तो अपने स्वधर्म में टिक जाओ कि मैं आत्मा शांत हूँ। अपने को आत्मा समझो। आत्मा का स्वधर्म है शांत, बाकी शांति कहीं से नहीं ढूंढ सकते। रानी का दृष्टांत है ना, सन्यासी दृष्टांत देते हैं, फिर खुद जंगल में जाके शांति ढूंढते हैं। बाबा कहते तुम आत्माओं का स्वधर्म शांत है, शांति धाम तुम्हारा घर है, वहां से तुम पार्ट बचाने आते हो। शांति की शक्ति है, शांति की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। फिर अशांत क्यों होते हो?
आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया तो चिंता क्यों करनी, वापस थोड़ी आएगी, परंतु मोह सताता है। वहां तुम्हें मोह नहीं सताएगा, वहां विकार नहीं होते। सत्युग में कोई भी विकार नहीं होता है, मोह जीत होते हैं। शांति तुम्हारे गले का हार है। मैं तुम्हें नैनों पर बिठाकर घर ले जाता हूँ। अब ये कयामत का समय है, और बातों में नहीं जाना, बस पढ़ाई में लग जाना है। शौक होना चाहिए। बाबा ने अव्यक्त महावाक्यों में क्या कहा, अब तक के महावाक्यों में परमात्मा ने क्या क्या सुनाया, कैसे भी करके हम उस अध्ययन में लग जाएं, मनन में लग जाएं, व्यर्थ से मुक्त हो जाएं। बाबा कहते मैं तुम बच्चों के लिए परम धाम से आता हूँ, तुम्हें बैठ करके समझाता हूँ। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, देही अभिमानी बनो। क्या याद दिलाते हैं बाबा? देह को भूल जाओ, देह से न्यारा, अपने को ज्योति बिंदु सितारा अनुभव करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुख्य बात कौन सी है? पहली पॉइंट है, याद की यात्रा मेरे की सच्ची सच्ची दीपावली मनानी है, हर रोज मनानी है। अपनी तो हर रोज दिवाली है, इसलिए दीपावली की सबको बहुत बहुत मुबारक। अपना नया खाता 21 जन्मों के लिए जमा करना है। ड्रामा के राज को बुद्धि में रख, पढ़ाई के सिवाय और बातों में नहीं जाना। शांति स्वधर्म में स्थित रहना है, और बातों में नहीं जाना, अपने स्वधर्म में स्थित रहना है। बहुत सुंदर वरदान। लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जगाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जगाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे दीपावली पर एक दीप से अनेक दीप जगाते हैं, दीप माला मनाते हैं, दीपक में अग्नि होती है, ऐसे आप दीपकों में लगन की अग्नि है। अगर एक एक दीपक की एक दीपक के साथ लगन लग गई, यही सच्ची दीपमाला है। तो देखना है, हम दीपक लगन लगाकर अग्नि रूप बनने वाले, अपनी रोशनी से अज्ञानता का अंधकार मिटाने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। हमें स्वयं का दीपक जगा के रखना है, अन्य आत्माओं को भी उमंग उत्साह देना है, और संसार के अंधकार को मिटाना है। स्लोगन है, एक बल एक भरोसा। इस पाठ को पक्का करो तो बीच भंवर से निकल जाएंगे। आज हम अभ्यास करेंगे। मैंने अपने मन में अपनी खुशी से आज शांति का दीप जलाया है। मेरे मस्तक में बहुत सुंदर ये दीप जल रहा है। शांति मेरा स्वधर्म है, निजी गुण है। शांति सागर मेरे पिता है। शांति धाम मेरा घर है। अब मुझे सदा शांत रहना है। तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी है। पाँच सेकंड के लिए शांति सागर पर एकाग्र हो जाएं। उनकी शांति की लहरों को अपने में आता अनुभव करें। मैं शांत हूं, शांत, शांत। ओम शांति, शांति, शांति। आप सभी प्रतिदिन बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। जो अभ्यास कर रहे हैं उनके बहुत ही सुंदर और सुखद समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि मन तनाव से मुक्त हो रहा है,
शक्ति का अनुभव कर रहा है, खुशी का अनुभव कर रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सबके सकारात्मक परिवर्तन को सुनकर। अब आप सबसे विशेष एक अनुरोध है कि चलते चलते कोई भी प्रश्न आपके मन में है, चाहे कोर्स से संबंधित या मुरली से संबंधित, तो आपके पास 2 नंबर बताए जा रहे हैं, आप उन पर अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो हम प्रयास करेंगे आप सबके प्रश्नों का जवाब एक बार ज़रूर सम्मुख बैठकर ऑनलाइन आपको जवाब दिया जाए इन सब बातों का। उसके लिए आपको 2 नंबर बताए जा रहे हैं, आप नोट कर लेंगे। पहला नंबर है 9416651682, 9416651682। दूसरा है 9996737074, 9996737074। आप अपने मन के प्रश्न इन दोनों व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं और कब आपके प्रश्नों का जवाब मिलेगा वो आपको बता दिया जाएगा। आप सभी अभ्यास करते हुए बाबा की छत्र छाया में सदा खुश रहें। ओम शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।